आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नई एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जो क्यू दिया होगा इस फॉर्म में दिया होगा साइन ax और कोस ax की फॉर्म में दिया होगा और दिया होगा f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इससे पहले भी हमने पढ़ा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना यदि क्यों साइन एक्स या कोस एक्स की फॉर्म में था, पर उस कंडीशन में f माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 था और यहाँ f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू किसके है, 0 के। तो उस केस से ये डिफरेंट केस है ये। चलिए इस केस में देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हमें 1/f(d²) ये कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है। कोस ax का निकालना, तो d की, ठीक है, d² की जगह क्या रखते थे, माइनस ए स्क्वायर, तो f माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और f माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी आ जाएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलने का, तो नहीं निकलने का। तो देखिए इस केस में कैसे निकालते हैं। तुमने आइलर थ्योरम पढ़ी होगी, आइलर थ्योरम e की पावर i(ax) पढ़ा होगा, कोस ax प्लस i साइन ax, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं किसका, e की पावर i(ax) का। तो ये लिख सकते हैं भाई कोस ax है, ठीक है, कितना, कोस ax इक्वल टू, ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i(ax), और साइन ax क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, साइन ax इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, e की पावर i(ax) का, ठीक है। तो यदि कहीं हमारे सामने ये लिखा हुआ कोस ax, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i(ax). साइन ax लिखा हुआ तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i(ax). तो यहाँ देखिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे, कोस है या साइन है, कोस है ही, ठीक है। कोस है तो क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i(ax). तो इसको हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ e की पावर i(ax), ठीक है। और ये इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, ठीक है भाई। ये फंक्शन दे रखा क्या, 1/f(d²), और क्या लिख लेंगे, e की पावर i(ax). अब इसका करेंगे, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है, पीछे की एक्सरसाइज में हमने पढ़ा, इनटू में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और तब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेंगे और थोड़ा तब पता लग जाएगा। और यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो हमें, भाई किसका निकालना हो, f(d²), कोस की जगह क्या आ जाए, साइन ax आ जाए। तो साइन ax के लिए अभी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो रियल पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, साइन के लिए क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो ये लिख देंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ 1/f(d²) तो है ही, और e की पावर क्या आ जाएगा, i(ax), ठीक है, इनटू में 1 मान के तब हम क्या निकालते हैं, इसका pi निकालते हैं, क्वेश्चन में निकालेंगे आगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखना, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये, 2i, तो CF बोल सकते हैं e की पावर 0x C1 cos 2x प्लस C2
साइन 2x, तो ये आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। किसकी वैल्यू आ गई? ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या निकालिए? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन, देखिए क्या दे रखा, डी स्क्वायर प्लस 4 किसका करना, कोस 2x का। ठीक है, तो ये देखिए डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर की जगह रखते हैं माइनस के 2 स्क्वायर, -4 हो जाएगा, -4 और +4 0 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालने का, तो अभी जो हमने केस पढ़ा उससे करेंगे इसको। कोस है तो रियल पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। ठीक है, कोस है तो रियल पार्ट, साइन है तो इमेजिनरी पार्ट। तो इसको लिख देंगे, बोलिए क्या लिख देंगे, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन कितना, डी स्क्वायर प्लस 4 कोस 2x, नहीं e की पावर i 2x। ठीक है, इसके फैक्टर कर लीजिए भाई। अभी हमने e की पावर में बन गया, तो e की पावर का भी रूल पढ़ा हमने। सीधा d की जगह क्या रख देते हैं, i2 रख दीजिए। i2 रखेंगे तो i स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, तब भी -4 हो जाएगा ही, i स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 + 4, तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर देखो क्या आ जाएंगे, रियल पार्ट ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, रियल पार्ट हो 1 अपॉन, इसके फैक्टर हम करेंगे भाई डी स्क्वायर माइनस ऐसे लिख सकते हैं 2i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो भाई 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और e की पावर कितना, i 2x। इसके फैक्टर कर लीजिए। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ओ 1 अपॉन, फैक्टर बोलना इसकी, d + 2i इंटू d - 2i e की पावर i 2x। ठीक है, तो इसमें 2i रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें तो नहीं होगा 0, तो जिसमें 0 नहीं हो रहा होगा उसमें रख सकते हैं, उस वाले फैक्टर में रख सकते हैं। चलिए इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन, यहाँ डी की जगह क्या रख दिया, 2i कितने हो जाएंगे, 4i हो जाएंगे, और d - 2i इंटू e की पावर i 2x। इसके इंटू में क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, 0 हो रहा, तो इसे आगे ले आइए, आगे ला के डी की जगह क्या रख देंगे, d + 2i रख देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन कितना i, 4i तो है ये, इसको आगे ले आएंगे, e की पावर i 2x को आगे ले आएंगे, और d की जगह क्या रख देंगे, d + 2i माइनस की 2i इंटू कितना 1, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम नोट कर लीजिए, इसे मिटा के मैं इधर कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, ले लिया होगा तुमने स्क्रीनशॉट इसका। तो देखिए, ठीक है, क्या बच जाएगा, ये रियल पार्ट ओ 1 अपॉन कितना 4i और e की पावर i 2x 1 अपॉन d, किसका 1 का, 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रल, तो x की रिस्पेक्ट करेंगे, 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये बच जाएगा रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन 4i, इसकी वैल्यू भी रख लीजिए, कितनी होती है, cos 2x प्लस i sin 2x। आइलर थ्योरम से खोल दिया ये हमने, और यहाँ बताया 1 अपॉन d मतलब इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट 1 का कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, 1 अपॉन i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। आई से हमने मल्टीप्लाई कर ली और आई से ही डिवाइड कर लिया, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर -1 तो -1/4 हो जाएगा। आई के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई कोस 2x, आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर कितना होता है -k, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये साइन 2x इंटू एक्स। अब ये देखिए इसमें से हमें रियल पार्ट छांटना है या इमेजिनरी पार्ट छांटना, रियल पार्ट छांटना, रियल पार्ट लिखा हुआ तो रियल पार्ट में भाई इसके साथ तो आई है तो ये तो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें रियल पार्ट है, तो देखो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट छांटना इसके अंदर से, तो ये आ जाएगा -1/4 और कितना आ जाएगा -kx साइन 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस नहीं है, ठीक है भाई, -1/4 था और एक माइनस ही आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 x इंटू साइन 2x आ जाएगा। इसके बाद क्या लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर CF प्लस PI, CF और PI को जोड़ देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 और 3 खुद करना, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए 4 कर लेते हैं। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इसको हमें सोल्व करना। तो सबसे पहले यही पुरानी बात, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो m³ प्लस a² m = 0, m कॉमन आ जाएगा, m² प्लस a² बराबर 0, तो m बराबर 0 आ जाएगा। फिर इसे भी सोल्व करेंगे, यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस ai आ जाएगा। CF बोल दीजिए, तो CF C1e⁻0x, इससे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से देखना e⁻0x, ठीक है, इंटू C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। तो कितना आ गया CF, ये तो C1 ही आ जाएगा और प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। इसके बाद निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए इस साइड निकाल लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, ठीक है, यानी कि कितना d³ प्लस a² d, किसका करना, साइन ax। इसमें d कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/d कॉमन ले लिया, d² प्लस a² साइन ax। d² की जगह क्या रखना होता है, -a², इससे -a² हो जाएगा, तो -a² प्लस a² 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फैक्टर से क्या हो जाएगा 0, जिससे नहीं हो रहा 0 वहाँ रख सकते हैं, पर यहाँ तो d² है ही नहीं। तो चलिए पहले जिससे नहीं हो रहा इसे सोल्व कर लीजिए। 1/d को उसके साथ ले जाइए, इसको 1/d² प्लस a² 1/d लिख लीजिए, साइन ax। 1/d का मतलब इंटीग्रल, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल करना x के रिस्पेक्ट, साइन x का इंटीग्रल माइनस cos ax/a, तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/d² प्लस a², इंटीग्रल कर दीजिए, माइनस कितना cos ax/a। एक तरीका और भी था, यहाँ d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ d² हो जाता, d² की जगह क्या रख देते -a², d का मतलब क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, उस वैसे कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब ऐसा कर दिया हमने ये, तो -1/a को तो बाहर रख लीजिए, ठीक है,
और देखिए भाई कोस को क्या लिखते हैं, रियल लिखते हैं, इमेजिनरी लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे इसको, रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a², ठीक है, किसका, कोस ax की जगह क्या लिखना पड़ेगा, e⁻i ax लिखना होगा। अब ठीक है, इसके फैक्टर कर लीजिए तो ये आ जाएगा -1/a। भाई 1/a को उससे रियल पार्ट से इधर लिख लो या इधर लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, -1/a, चलो हमने पहले लिख लिया, ये रियल पार्ट ऑफ, इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर d + ia और d - ia e⁻ia x, ठीक है। अब जिस फैक्टर से जीरो नहीं बन रहा उसमें रख देंगे d की जगह कितना, ia, इस वाले में रख देंगे d की जगह क्या रख देंगे, ia। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं मिटा के इधर करूँगा इसको। तो चलिए देखिए मिटा देते हैं इधर से, चलिए आगे देखिए। तो कितना बाहर, तो कितना आई -1/a रियल पार्ट ऑफ 1/d की जगह क्या रख देंगे, ia कितना हो जाएगा, 2ia 1/d - ia इंटू e⁻, ठीक है, e⁻ कितना, iax। तो यहाँ रखेंगे तो 0 बन रहा है, 0 बन रहा तो कैसे करते हैं, इंटू में क्या मान लेते हैं, 1, इसको आगे रखेंगे और d की जगह जितना यहाँ है d + i रख देंगे। तो ये आ जाएगा -1/a रियल पार्ट ऑफ 1/2ia, इसे आगे रख दीजिए, e⁻ किसको, iax को, d की जगह कितना आ जाएगा, d + ia - ia इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/d इंटीग्रल किसका, 1 का x के रिस्पेक्ट, ठीक है, 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये -1/a रियल पार्ट ऑफ 1/2ia, ठीक है, e⁻ को क्या लिख सकते हैं, cos ax प्लस i sin ax, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लीजिए, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 1/a रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, भाई कितना हो जाएगा, i², ठीक है, -1, तो -1/2a लिख दीजिए, i के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, i cos ax, आगे करेंगे तो -k sin ax इंटू x, ठीक है। इसमें से क्या छांटना हमें, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इससे मिलेगा ये, ठीक है। तो -1/a, चलिए छांट लीजिए, फिर ये लिखने के नहीं, ठीक है, जब रियल पार्ट छांट लेंगे फिर ये नहीं लिखना। तो क्या आ जाएगा भाई, -1/2a, इमेजिनरी पार्ट है, ये नहीं लेना, रियल लेना। तो कितना, -k sin ax इंटू में कितना भी है, x भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, -1/2a² x इंटू साइन ax। तो ये क्या निकाल दिया हमने, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया। सॉल्यूशन लिख देना इसका, y = ca + pi जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट करिए जल्दी से।
तो चलिए अब नई एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कराए, बाकी क्वेश्चन तुम खुद करना, ठीक है, आसान है, हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इक्वल टू x इंटू वी। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कब निकालना, जब q किस फॉर्म में होगा, x इंटू वी की फॉर्म में होगा। वेयर v इज ए एनी फंक्शन ऑफ x, जहाँ v किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है ये, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, 1/fd किसका निकालना, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें एक्स वी, भाई क्यों किस फॉर्म में दे रखा होगा, x इंटू वी की फॉर्म में दे रखा होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, x को ऐसे ही रखेंगे, 1/fd किसका करेंगे, v का, माइनस f डैश d अपॉन fd का होल स्क्वायर इंटू v। तो ये फॉर्मूला याद रखिए भाई, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। जब क्यों किस फॉर्म में होगा, ठीक है, जब क्यों x इंटू वी की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8 का पहला क्वेश्चन ये दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन काफ़ी बार निकाल चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ये, ठीक है, आसानी है ये। एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू कितना 0 प्लस माइनस कितना 3i। तो ये जो सी एफ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। e की पावर 0 ax हो तो 1 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए c1 कोस 3x प्लस c2 साइन 3x। अब क्या निकालना हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। चलिए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इधर निकाल देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd यानी कि 1/d स्क्वायर प्लस 9 किसका करना, x इंटू साइन एक्स का। तो ये तो जो फार्मूला भी बताया उससे कर सकते हैं, या एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हैं भाई। थोड़ी देर पहले भी मैंने तुम्हें बताया e की पावर आई एक्स हो, आइलर थ्योरम क्या हो है, कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स। कोस है तो इसका रियल पार्ट होगा, साइन है तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। मान जैसे साइन है तो साइन को रियल पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लिख के भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको, इमेजिनरी, ठीक है, पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 9 x तो है ही, e की पावर क्या आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा। इस थ्योरम से ये जो साइन एक्स हो गया है, ये साइन एक्स क्या हो गया है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया है, ये किसका हो गया है, e की पावर आई एक्स का। तो साइन एक्स की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने, साइन एक्स की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं आगे। सोल्व करने के लिए, ठीक है, इसको आगे ले आइए, और d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह आ जाएगा d प्लस आई। तो इसको ये लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसे आगे ले आएंगे, किसको आगे ले आएंगे, e की पावर आई एक्स को, 1/d की जगह क्या आ जाएगा, d प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स होल स्क्वायर खोल लीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स अपो 1/d स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2id प्लस 9 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, e की पावर आई एक्स 1/आई स्क्वायर कितना
माइनस के 1, तो ये बन जाएगा भाई डी स्क्वायर, इस फिर ये लिख लीजिए 2ID प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू x। चलिए बाइनोमल से करेंगे। वही बाइनोमल से कैसे करते हैं, ये 8 कॉमन ले लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी। तो इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर IAX कॉमन ले लिया, कितना 1/8, ठीक है, इसको ऊपर भी ले जाना, यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ID अपॉन 8, सारे की पावर कितनी हो जाएगी -1 इंटू x, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आगे करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, बाइनोमियल खोल दीजिए। इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर IX 1/8, ठीक है। बाइनोमियल खोल लेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ID अपॉन 8, फिर प्लस आएगा, स्क्वायर आएगा, और वहाँ x है, स्क्वायर आएगा तो ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होगा x का, तो आगे की टर्म क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो आगे की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनटू में कितना लिख दीजिए x। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर IX 1/8, चलिए x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 0 हो जाएगा, 1 बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस के 2i अपॉन में कितना 8, ठीक है। और बाकी आगे के सब क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर IX, ठीक है, 1/8, ये क्या बच जाएगा x माइनस 1/4i। तो इसको फार्मूला खोल लीजिए, 1/8 कॉन्स्टेंट है, इसको तो आगे भी लिख सकते हैं वैसे इमेजिनरी पार्ट से, क्योंकि इसमें से तो इमेजिनरी पार्ट छटेगा नहीं कुछ भी, तो रियल पार्ट ही है ये, तो इसको आगे लिख लिया। चलिए हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका फॉर्मूला बोलना cos x प्लस i sin x माइनस 1/4 इंटू i, ठीक है। इनमें से क्या छांटना, हमें इमेजिनरी पार्ट छांटना। तो चलिए इमेजिनरी पार्ट छांट लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रियल आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले में करेंगे, i आएगा नहीं आएगा इनके साथ, i आएगा तो कौन सा पार्ट होगा इमेजिनरी, और कौन सा छांटना है इमेजिनरी। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर रहे हैं तो माइनस के 1/4 इंटू कोस x, एक तो इमेजिनरी ये आएगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, x में करेंगे, तो यहाँ से भी i आएगा नहीं आएगा, तो वो भी क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। और कौन सा पार्ट छांटना है इमेजिनरी पार्ट छांटना, तो बताना क्या हो रहा जाएगा, प्लस x इंटू साइन x। तो ये क्या आ जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। भाई वैसे तो सबकी मल्टीप्लाई पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाई पूरी मल्टीप्लाई से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया ये। भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, रियल पार्ट लेना है नहीं लेना, नहीं लेना, फिर इसकी मल्टीप्लाई उसमें करी, इमेजिनरी पार्ट लेना तो ये ले लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसा पार्ट आएगा इमेजिनरी पार्ट, तो वो ले लिया। इसकी लास्ट में करेंगे i क्या है मल्टीप्लाई i स्क्वायर,
तो रियल बन जाएगा सारा, तो आगे वाला भी नहीं लेना। तो हमने क्या छांट लिए यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट छांट लिए। तो या तो मल्टीप्लाई करके छांटते, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे क्या फ़ायदा, तो सीधे हमने छांट लिए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट छांट लिए। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये ठीक है, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला पहले लिख लीजिए, 4 की मल्टीप्लाई वहाँ भी हो जाएगी, 4x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इसके बाद लिख देना हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़ y = CA + PI, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है।